ये समय बार बार मृत्यु के बारे में सोचने का नहीं है। ये समय जीवन को कैसे आनंद में बनाया जाए। योगी लोग हजारों साल गुफाओं में बैठ के तपस्या करते थे। हम सबको भी तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना कमरों में बैठने का सुअवसर परमात्मा ने दिया है। और उसने शब्द कितना अच्छा दिया, कोरोना। मतलब कोई भी गलत काम करो ना, पर अच्छा काम करो। अच्छा काम क्या है? अब हाय हाय करोगे, हाय हाय करने से तो दुख दूर होगा नहीं। हाय में भी 2 ही शब्द हैं और हरि में भी 2 ही शब्द हैं। यदि हाय की जगह हम हरि करेंगे तो हरि कहने से एक तो हमारा मन शांत होगा, दूसरी हमारी वाणी पवित्र होगी, तीसरा वातावरण में शांति आएगी। लोग डरते हैं कि परमात्मा ने कोरोना भेज दिया हमको मारने के लिए। ऐसा नहीं है। जब हनुमान जी लंका में गए, सीता माता जी से मिले और सारा काम करने के बाद, लंका जलाने के बाद, वन उजाड़ने के बाद, राक्षसों को मारने के बाद, रावण को मिलने के बाद, भविष्य से सलाह करने की बात, जब हनुमान जी वापस आने लगे तो सीता जी ने एक बहुत सुंदर शब्द हनुमान जी को कहा कि ज्यादा भगवान से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं हाय हाय कर रही हूं, मैं रोती हूं, मैं तड़पती हूं। क्योंकि जिस परमात्मा ने, जिस राम जी ने आपको मेरे को संदेशा देने को भेजा है, उनकी मैं अर्धांगिनी हूं और उनको मैं जब से विवाह हुआ है तब से जानती हूं। उनमें क्या ताकत है, उनमें क्या शक्ति है, वो क्या है, जिसके बारे में मैं भी जानती हूं। सारा भेद तो मैं तुमको नहीं बता सकती, लेकिन एक छोटा सा भेद जो आज मैं तुमको बता रही हूं, उसको तुम ध्यान से सुनो। और वो भेद ये है कि तात शक्र सुत कथा सुनायो, भेद बाण प्रताप प्रभवि समझायो। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो। सीता जी ने कहा, हनुमान, राम जी से जब तुम्हारी कभी अकेले में बात होगी तो ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इशारा कि भगवान से पूछना कि आपके पास वो जयंत को ठीक करने वाला बाण आपके पास नहीं था क्या? क्या खत्म हो गया है क्या? या आप उस बाण को भूल गए हो क्या? क्या आप उस बाण का प्रयोग करना भूल गए हो क्या?
उस बाण में क्या शक्ति थी, क्या राम जी को पता नहीं है क्या? ये कथा तुम भगवान राम जी को सुनाना। हनुमान जी ने पूछा, माता जी वो कथा क्या थी? सीता जी ने बड़े प्यार से कहा, हनुमान ये सत्संग मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि हम लोग जो कोरोना से डर रहे हैं 24 घंटे हाय हाय मची हुई है। यहाँ हाथ मत लगाओ, इसको छुओ मत, इसको देखो मत, आंखों को टच मत करो, मुंह को टच मत करो, जंगले को टच मत करो, सैनिटाइज करो, मास्क लगाओ। अरे मास्क वास्क लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी हिंदू संस्कृति में लाखों सालों से जब भी आदमी घर से बाहर निकलता था तो अपने कंधे पे एक अंगूछा रखता था। और हमारी प्यारी माताएं, महिलाएं, बहनें जब भी घर में रहती हैं या घर से बाहर जाती थी तो अपने शरीर के ऊपर एक पतला सा दुपट्टा रखती थी। आदमी कपड़ा इसलिए रखता था कि रास्ते में कोई सामान मिल जाएगा, थैला नहीं मिलेगा तो उसको झोली में डाल लेंगे, या कभी धूल आंधी आएगी या तूफान आएगा तो आके ढक लेंगे, यहाँ कहीं बास वास आएगी तो मुंह को ढक लेंगे। और माताएं दुपट्टा इसलिए रखती थी कि धूल आंधी आएगी, सिर के केशों पर मिट्टी पड़ेगी, सिर के बाल गंदे हो जाएंगे। और कभी कहीं दुर्गंधी वाले रास्ते से जाना हो तो मुंह को नाक को अपने दुपट्टे से ढक देती थी। और उससे गले की सुरक्षा भी होती थी, आंखों की सुरक्षा भी होती थी, और नाक में कचरा भी नहीं जाता था। तो हम तो प्रदूषण हमारे नाक में ना घुसे इसके पास हमारे पास लाखों साल पुराना तरीका है। ये फालतू के आडंबरों में क्यों पड़े हो? 5 रुपए का लाओ, 10 रुपए का लाओ, मुंह को ढको, फिर बाद में बाजार वाला 20 रुपए में दे तो फिर उसको गाली दो, और फिर जो कंपनी वाला वो बोलता है एक ही बार लगाना है, 2 बार नहीं लगाना। अरे रुमाल को, दुपट्टे को, गमछे को घर में आओ, साफ करो, सुखाओ, फिर ओढ़ लो, फिर बांध लो। नरेंद्र मोदी जी ने कल क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि अंगूछा लगाओ। पैसा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि हाथों को बार बार सैनिटाइज मत करो, हाथ सुरक्षित हैं। परमात्मा ने हमारे शरीर में ऐसे 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 जीवाश्म बनाए हैं, उनके अंदर अपने आप शक्ति है। वो अंदर के कीटाणुओं को अपने आप मारते हैं, अपने आप जलाते हैं। हमको आपको कुछ पता नहीं है कि हमारे शरीर में क्या है। सिखों के ग्रंथ में लिखा है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो रखे सो मारे। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो बाहर संसार दिखता है वो हमारे शरीर के अंदर भी है। आपको कुछ भी दिखता नहीं है। यदि आपको जीवाणु देखना है तो टीवी वालों की तरफ मत देखो। प्रातःकाल अपने कमरे को चारों तरफ से बंद कर दो, एकदम अंधकार। और उसके बाद एक छोटा सा छेद, जब सूर्य निकल जाए लगभग 9 बजे तक, तो खिड़की में एक छोटा सा छेद बनाओ। उस छेद में से धूप को अंदर आने दो। कमरा बड़ा होना चाहिए
और आप देखते हैं कमरा छोटा भी हो तो आप देखेंगे कमरे में से धूप आई और धूप पूरे कमरे में फैल गई, एक छोटे से छेद से धूप पूरे कमरे में फैल गई। और एक किनारे पर जाके एक छोटे से कपड़े से आप कमरे में छोटा सा कपड़ा थोड़ा हिलाओ जोर से, और आप देखो कि उस धूप में लाखों करोड़ों कण आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं है, स्टेथोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं है, कोई आईना, कोई आला, कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। जीवाणु जगह जगह दिख रहे हैं। अब आप हाथ हवा में भी घुमाओगे तो जीवाणु आपको हाथ में लगेगी। आप आंख झपकोगे तो भी जीवाणु आपकी आंख के पास ही है। आपका हाथ आपके मुंह से नहीं लगा तो जीवाणु तो आपके मुंह के पास ही घूम रहे हैं। फालतू की बकवास है, फालतू का नाटक है, फालतू की बातें हैं, ये फालतू का अपप्रचार है, इसमें कुछ रहस्य नहीं है। तो यहाँ तक सुरक्षा की बात है तो आपके पास दुपट्टा है, आपके पास अंगोछा है, जिसको गमछा कहते हैं, जिसको टॉवल कहते हैं, उसको लपेट के मुंह से बाहर निकलो। आप लोगों ने दुपट्टा छोड़ दिया, आप लोगों ने अंगोछा छोड़ दिया और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। ये तो मोदी जी की कृपा है कि जिन्होंने 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाया। आज भारत इतना स्वच्छ है कि कीटाणु भी इधर आने के लिए 1 लाख बार सोच रहा है कि मैं जाऊं तो किधर से घुसूं, आऊं तो किधर से घुसूं। जीवाणु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू तो बच ही पाएगा, ये ख्याल झूठा है। सिर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। अरे ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आओ अपने विषय की तरफ आए। हनुमान जी ने माता जी से पूछा कि ये भेद क्या है माता जी, जो जगदम्बा परम्बा माँ जानकी ने कहा, हनुमान एक बार मैं राम जी जंगल में विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण जी फल फूल लेने के लिए, कंदमूल फल लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। तो हम पति पत्नी दोनों ही अकेले बैठे थे। तो सहज भाव से भगवान राम जी ने मेरे को कहा कि जानकी तुम रोज मेरी सेवा करती हो, आज मैं भी तुम्हारी कुछ सेवा करूं। मैंने कहा प्रभु आपकी इच्छा। तो भगवान राम बगीचे में गए और वहां जाकर के फूलों को तोड़ के लाए, कलियों को तोड़ के लाए। अब उस समय सुई धागा तो था नहीं और भगवान के मन में था कि मेरे को श्रृंगार करें, तो उन्होंने एक छोटा सा कांटा, लंबा सा कांटा किसी पेड़ का तोड़ लिया और पेड़ों की छाल से पतले पतले धागे बनाए और धागे बना करके उस कांटे के अंदर छेद करके उस धागे को उसमें लगाया और लगा करके उस धागे को और कांटे से फूलों के श्रृंगार करने लगे। उन्होंने मेरे बालों की बेड़ी बनाई, कानों के कुंडल बनाए, गले का हार बनाया, हाथों के गहने बनाए, पैरों के गहने बनाए, कमर के गहने बनाए। भगवान मेरे को
मेरा श्रृंगार कर रहे थे और मेरे को सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था। प्रभु राम भी खुश थे, लक्ष्मण जी वहां नहीं थे, हम दोनों पति पत्नी थे। और हमको देखने वाला कोई नहीं था। इतने में उसी समय जिस पेड़ के नीचे हम दोनों पति पत्नी बैठे थे, उस पेड़ पर इंद्र का बेटा जयंत आकर के बैठ गया। और जयंत को देवताओं से पता लगा था कि भगवान राम राक्षसों का वध करने के लिए जंगल में 14 वर्ष का वनवास भोगने आए हैं। तो जयंत ने विचार किया कि मैं भी जाके देखूं कि राम कैसे हैं, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपोल कल्पना ही है। तो वो जयंत जिस पेड़ के नीचे हम दोनों पति पत्नी बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर आकर के कौवे का रूप बना करके आ गया। कौवे का रूप बना के आया और ऊपर आकर के बैठ गया। और जो राम मेरा श्रृंगार कर रहे थे उसको बड़े ध्यान से देख रहा है। और ध्यान से देखते देखते जयंत के मन में आया कि अरे ये क्या भगवान है, ये तो झूठा मामला है, ये तो लोगों को ठगने की बातें हैं। ये कोई परमात्मा है क्या जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है? अरे मर्द तो वो होता है जो औरत से झाड़ू लगवाए, जो औरत से कपड़े धुलवाए, जो औरत से बर्तन साफ कराए। ये कैसा परमात्मा है जो अपनी पत्नी को ही श्रृंगार कर रहा है, फूलों की माला बना रहा है, उसके गले में गोद रहा है, उसके गले का श्रृंगार कर रहा है, और ये संसारी आदमी जैसी बातें कर रहा है कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। ऐसा जयंत के मन में बार बार आ रहा था। और श्रृंगार करते करते मुझे भी नहीं मालूम, राम जी को भी नहीं मालूम कि ऊपर से कौन देख रहा। इतने में भगवान राम जी ने कहा कि जानकी मैं विश्राम करूंगा। तो मैंने अपना गोदी में भगवान राम का अपना सिर रखा और भगवान राम विश्राम करने लगे और उनको थोड़ी सी हल्की सी नींद आ गई। जयंत ने जब देखा कि ये आदमी, ये भगवान कैसा है, अरे ये तो औरत की गोद में सो गया। और इसने क्या किया, इसने किसको बड़ा गुस्सा आया या क्रोध आया या पता नहीं क्या बात इसके मन में आई होगी। ये मेरे पैरों में चोंच मार के भागा। रामायण में लिखा है सीता चरण चोंच हति भागा। जयंत सीता माता जी के पैरों में चोंच मार के भागा। बोले चोंच क्यों मारी? बोले मूर्ख था, मंदमती, छोटी बुद्धि वाला था। कारण? बोले कारण क्या? बोले कारण कौवा था। क्योंकि हंस तो किसी के जीवन में चोंच नहीं मारता, एक कौवा ही दूसरे के जीवन में चोंच मारते हैं, कौवे ही दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। तो सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। और कौवा तो चोंच मार के भागा। और मैं देखने लगी। जब देखा तो क्या देखा कि अरे ये तो इंद्र का बेटा जयंत है। अरे इंद्र तो हमारे भाई के समान है, ये तो हमारे भाई का बेटा है, ये तो हमारा बेटा है। मैं तो माँ हूँ, जयंत मेरा बेटा है, बेटे जैसा है। तो मैंने विचार किया कि बच्चे गलती करते हैं छोटे में। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे कभी कभी माँ की गोदी में सोए 3, 4, 5, 6 महीने के बच्चे माँ के साथ में अटखेली करते हैं। तो कभी माँ के कान की कुंडल को हाथ में लगा देते हैं, तो उसमें हाथ फंस जाता है। तो माँ को अपने कान में दर्द हो रहा है इसकी चिंता नहीं होती।
मेरे बेटे का हाथ में चोट ना लग जाए, इसलिए वो माँ धीरे से सिर नीचा करके उसका हाथ निकालती। कभी कभी माँ, बेटा छोटा बच्चा माँ के बालों को पकड़ के जोर से खींचता है, तो माँ को चिंता ये नहीं होती कि बच्चे के हाथ में चोट, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वो बच्चे के हाथ में बाल ना उलझ जाए, इसलिए वो सिर झुका करके बच्चे से अपना सिर छुड़वाती है और उसके हाथ को भी छुड़वाती। सीता माता ने देखा कि अरे छोटा बालक है, जाने दो, लेकिन यहाँ घटना दूसरी हो गई। कौए ने यहाँ चोंच मारी थी, वहां से खून निकला नहीं, बहने लग गया। बहा नहीं, बहते बहते वो खून राम जी की कमर में जाके लगा। रामायण ने कहा चला रुधिर, खून बहा नहीं, चल पड़ा, इतना खून निकला। और कहा गया राम जी की कमर में, चला रुधिर रघुनायक जाना। राम जी ने देखा, रे मेरी पीठ के पीछे गिलक क्या है, उठे तो देखा तो खून लगा है। अब खून कहाँ से निकल रहा है? जानकी जी के पैर से, और जानकी जी के पैर से खून निकल रहा है, पर ये जानकी कहाँ देख रही है? वो जयंत की तरफ देख रही। तो राम जी ने विचार किया कि ये खून निकला, ये कुछ बोल नहीं रही, और ये कौआ। तो शंकर भगवान कहते पार्वती, और राम जी समझ गए ये जयंत इंद्र का बेटा है, ये सठ चाहत रघुपत बल देखा। ये मूर्ख राम जी की ताकत को देखना चाहता है। राम जी ने देखा, अब क्या करूं, धनुष बांध लाऊं? बोले ना, वहीं पर जो वो सुई धागा बना रखा था, कांटे का सुई, और वो लता के धागे की छाल का जो धागा बना रखा था, उसी धागे को कांटे पर लपेटा और सीख धनुक सायक संधाना। वो सीख का जो धनुष था, धनुष बनाया और उसको संधान किया। और जब धनुष से बाण निकला, बाण कैसा? वो जो कांटे का बाण निकला, तो जयंत के पीछे पीछे बाण भागा। जयंत आगे आगे, बाण पीछे पीछे, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, सारे देवताओं के पास गया। पर लिखा है रामायण में कि काहू बैठन कहा ना वही, राखी को सके राम कर द्रोही। किसी ने भी उसको बैठने को कहा नहीं, किसी ने उसको रुकने को कहा नहीं। बोले क्यों? बोले राम जिसके दुश्मन हो, राम जिसके बैरी हो, राम जिसका विरोध करते हो, उसको रख करके मरना है क्या? ये जयंत अपने पिताजी के पास गया, सारी बात बताई। पिताजी ने कहा तू यहाँ से चला जा, अरे तेरे पीछे मैं भी मर जाऊंगा। रामचरितमानस में लिखा है, नारद जी भागे जा रहे हैं, जयंत भागा जा रहा है, और बाण जयंत के पीछे पीछे है, भागा जा रहा जयंत, बाण पीछे पीछे है। और इधर आगे से नारद जी आए। लिखा रामायण में, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने व्याकुल जयंत को देखा। जयंत घबराया हुआ है, पसीना पसीना है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर थर थर कांप रहा है, आवाज निकल नहीं रही। नारद जी ने कहा जयंत, अरे जयंत, अरे जयंत, रुको 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 रुको। जयंत ने कहा रुको कहाँ, ये देखो मेरे पीछे बाण। अरे नारद जी ने कहा रुको तो सही। जयंत रुका तो बाण भी रुक गया। नारद जी ने कहा जयंत कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जाऊं, ये मौत मेरे पीछे पड़ी, मेरे को कोई ठिकाना पता चल नहीं रहा है, मेरा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है। पिताजी ने त्याग दिया,
ब्रह्मा जी ने त्याग दिया, शंकर भगवान ने त्याग दिया, सारे देवताओं ने त्याग दिया। नारद जी ने कहा हुआ क्या? बोले छोटी सी गलती हो गई, मैं सीता माता जी के पैर में चोंच मार के आया और मैंने चोंच मारी, भगवान राम जी ने ये बाण छोटा सा मेरे पीछे भेज दिया है और ये बाण ऐसा मेरे पीछे लगा है कि 1 मिनट में मेरे को चैन नहीं है। दिन में रात में उठते बैठते सोते जागते ये बाण मेरे पीछे लगा है, मेरे को बेचैन कर दिया है। नारद जी ने कहा जयंत ये बाण किसने मारा है? बोले राम जी ने। क्यों मारा? बोले मैंने सीता माता जी के पैर में चोंच मारी थी। बोले अरे भैया ये बाण तेरे को मारने वाला नहीं है, ये बाण तेरे को सुधारने वाला है। भगवान के पास 2 प्रकार के बाण हैं, एक मारने वाला, एक सुधारने वाला। ये तेरे को सुधारने वाला बाण है, तू घबरा मत। मैं भगवान को जानता हूं, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नाटक नहीं करते, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या दुख सहन नहीं करते। या तुमको मालूम नहीं है ये बाण मारने वाला नहीं है, ये बाण सुधारने वाला है। जयंत ने पूछा प्रभु आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? बोले अरे तूने तो सीता जी के पैर में चोंच मारी थी, मेरी तरफ देख। मैं सीता माता जी जब लक्ष्मी के रूप में थी, मैं उस समय उनसे शादी करने को तैयार हो गया था। और शादी करने को तैयार क्या हुआ? मैंने भगवान को गालियां भी दी, मैंने भगवान को बकवास भी की, मैंने भगवान को श्राप भी दिया। मैंने भगवान को श्राप दे करके उसको कहा कि तुम राम बनोगे, मनुष्य बन के घूमोगे। ये मेरे श्राप के कारण भगवान राम घूम गए। अरे तूने तो चोंच ही मारी, मैं तो माता जी से शादी करने को तैयार हो गया था। अब इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? तो जयंत ने कहा प्रभु अब रास्ता क्या है? नारद जी ने कहा एक ही रास्ता है, जाओ भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान तुमको क्षमा कर देंगे। जयंत आया और भगवान राम ने उनको क्षमा किया और जयंत को छोड़ दिया। इस सारी कथा का तात्पर्य ये है मेरा कि ये कोरोना का जो बाण है ये हमको मारने के लिए नहीं है, ये हमको सुधारने के लिए है कि सुधर जाओ, भगवान की सत्ता पर विश्वास करो, भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान के नाम का जप करो, हो सके तो अच्छे अच्छे काम करो। कितना सुंदर गाना है, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा और नहीं कुछ बात चलेगी बाबा, संग न जाए तेरे संगी साथी और न चलेंगे तेरे संग बाराती, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, एक यही एक बात चलेगी बाबा। जीवन में कोरोना से घबराना नहीं, तो एक दिन भी जी शहनशाह बन के जी, मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बन के जी। ये आपदा है, संकट है, लगता है पर ये संकट नहीं है। मेरे को तो ये भगवान का आशीर्वाद लगता है। आओ हम सब इसको भगवान का आशीर्वाद समझ करके अच्छे कामों की तरफ ध्यान दें, अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त हो। ये मेरे पास समय था तो मैंने आप सबके लिए ये फेसबुक पर डाला है। यदि आपको ये अच्छा लगे, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है इसको फैलाओ, लेकिन यदि आप इसको आगे शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो लोगों को आनंद आएगा, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। और इन बातों से यदि उनके मन में कुछ शांति का अनुभव होगा तो उसका आशीर्वाद मेरे को मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि मैंने कुछ भी कमेंट करने के लिए इसमें लिखा नहीं। यदि आप कर सकते हैं, जय श्री राम लिखना चाहते हैं, जय सीताराम लिखना चाहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना चाहते हैं, हरि ओम तत्सत लिखना चाहते हैं, राधे श्याम लिखना चाहते हैं, स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय लिखना चाहते हैं, बद्री विशाल भगवान की जय लिखना चाहते हैं कमेंट में, तो भगवान का नाम लिख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो अच्छा है, ऐसा लिख सकते हैं। बुरा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तो बुरा है ऐसा लिखना भी मेरे को लगता है कि इसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं। आप इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान का नाम लिखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें कि मेरे फेसबुक पे आकर क्या मेरे फेसबुक पे आकर और मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, जिससे मैं डायरेक्ट आपको ये इस प्रकार की बातें बताता रहूं। अब कल के प्रसंग में मैं कोशिश करूंगा कि नारद जी की रक्षा भगवान ने कैसे की, मारीच की रक्षा भगवान ने कैसे की, हनुमान जी की रक्षा कैसे की, सुग्रीव की रक्षा कैसे की, बाली को आशीर्वाद कैसे दिया, गरुड़ जी को भी इसी प्रकार का ही मरने जीने के बातें आ गई थी तो उनको कैसे बचाया, और समुद्र का भी कैसे कल्याण किया, मीरा को, अहिल्या को, राधा को, इन सब लोगों का कल्याण कैसे किया। इस प्रकार के प्रसंग में रोज रोज डालने की कोशिश करूंगा। आपको एक बार सुनने में समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको इसको बार बार कम से कम दिन में 4 बार सुनना पड़ेगा। ये लगभग आधे घंटे का वीडियो है, तो आपको ये कम से कम 2 घंटे तो आपके पास हो जाएंगे और 2 घंटे डिस्कशन में भी लगेंगे, 2 घंटे विचार करने में भी लगेंगे, तो 6 घंटे तो मैंने आपके पार कर दिए। बाकी जो समय बचे तो आप अपने गुरु जी के मंत्र का जप करें। पर ये गुरु जी के मंत्र का जप कैसा है, ऐसा ना हो कि आप फालतू के गुरुओं के चक्कर में फंस जाओ। आप सिर्फ नारायण का स्मरण करो, परमात्मा का स्मरण करो, आपके गुरु जी ने जो गुरु मंत्र है उसका जप करो। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे। और फिर प्रार्थना, यदि आप संपन्न हैं तो अपने घर में भोजन बनाएं, उसके साथ 10 परिवारों के लिए अलग से भोजन बना करके उसकी सूचना अपने व्हाट्सएप पे अपने पास वाले पुलिस स्टेशन को दें और उनसे आग्रह करें कि हमारे घर में 10 आदमी का भोजन तैयार है, तो वो चाहें इस भोजन को लेके ऐसे लोगों में वितरण कर सकते हैं। यही मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि दान दिए धन न घटे, जो सहाय रघुवीर। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जय बद्री विशाल।